तो हेलो गाइस, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक नया मानगा। तो बिना कोई बकवास करते हुए मानगा की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सीन एक छोटे से विलेज से स्टार्ट होता है जो कि नॉर्थ की तरफ है। सारे विलेज में आग लगी हुई है, लोग इधर उधर दौड़ रहे हैं। सभी लोग चिल्ला रहे हैं कि बारबेरियंस आ गए, बारबेरियंस आ गए। लोग एक दूसरे को बोल रहे हैं भागो भागो जहाँ से, यहाँ पर खतरा है। बारबेरियंस चिल्ला रहे हैं कि मार दो सबको, जो मिला उसको खत्म कर दो। गाँव वाले बोल रहे हैं अपनी जान बचाकर भागो। उसी भीड़ में एक माँ अपने बच्चे को पकड़कर रो रही है कि मेरे बच्चे को बचाओ, कोई तो मेरे बच्चे को बचाओ। पीछे से एक बारबेरियन उसकी ओर बढ़ रहा है। उसके पास आकर बोला, जा, तुझे जिंदा छोड़ दिया, भाग जा यहाँ से। तभी उसने कहा, नहीं, मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया, अब तू नहीं भागेगी, अब तू मरकर यहाँ से जाएगी, तुम दोनों मरोगे। तो वो बारबेरियन उसको काटने ही वाला था। उसी वक्त हमारा मेन कैरेक्टर दी घोस्ट शैडो आ जाता है और अचानक से उसकी बाजू कट जाती है। वो देखता है पीछे, कौन है, कौन है, इतनी हिम्मत किस में है। और जब वो हमारे मेन कैरेक्टर को देखता है तो वो डर के से एक जगह फ्रीज हो जाता है कि भागो भागो, ये तो शैडो आ गया। हमारा एमसी बोलता है, जिसको मैंने एक बार मारना शुरू कर दिया, वो इतनी आसानी से मेरे चंगुल से भाग नहीं सकता। और एक ही सेकंड में उसकी गर्दन कटकर नीचे गिर जाती है। फिर हमारे एमसी ने अपनी तलवार उठाई और सबको काटना पीटना शुरू कर दिया। उसने किसी को नहीं छोड़ा, सबको काट दिया। और गांव वाले थोड़ी रात में बारबेरियंस की मरी हुई बॉडी उनके सामने थी, थोड़े खुश और डरे हुए। और सबको मारने के बाद वो शैडोज में गायब हो गया। बारबेरियंस भी जानते थे कि अगर हमारे एमसी से पंगा लोगे तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। बारबेरियन उसको ग्रिम रीपर यानी कि यमराज के नाम से जानते थे। बारबेरियंस के लिए यमराज। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो सुबह एक बूढ़ा गांव वाला और एक यंग लड़का आता है। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे कि राजा को बताएं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ये तबाही तो देखने वाली है, कौन है, किसने तबाही मचाई है, बारबेरियंस को किसने मारा। तो वो बूढ़ा आदमी उनको बताता है कि बारबेरियन उसको गोस्ट बुलाते हैं, गोस्ट ऑफ शैडोज। तभी अचानक से एक लड़के ने उन पर हाथ उठाने की कोशिश की। वो यंग लड़का गांव वाला बोलता है कि हे अमीरो, तुम हमेशा सब कुछ खत्म करने के बाद ही क्यों आते हो? बारबेरियस ने हमारा सब कुछ छीन लिया, तुमको नहीं पता यहाँ पर कितना खतरा है? तुम हमको ऐसे क्यों छोड़ते हो? हमेशा हमेशा मेरे साथ यही होता है। अगर नॉर्थ की सर्दी नहीं हमें मारती तो बारबेरियंस आकर मार जाते हैं। बूढ़े गांव वाले के साथ जो लड़का था वो बोलता है कि मैं रॉयल परिवार से आता हूँ, अगर तुमने कुछ बोला तुम्हारी जुबान काट दी जाएगी। तभी उसकी सिस्टर आती है और बोलती है, प्लीज हमें माफ कर दो, हमें सजा मत दो। तो बूढ़ा गांव वाला लड़के के बारे में थोड़ा बताता है उसको कि ये लड़का 7 साल पहले हमारे गांव में आया था और ऐसे ही भटक रहा है अब भी, क्योंकि बर्बरों ने इसका पूरा गांव तबाह कर दिया था। यहाँ बहुत से लोग हैं जो हमारे गांव में आए थे क्योंकि उनका गांव बारबेरियंस ने तबाह कर दिया था। आज हमने देखा, यानी कि हमारी एमसी की बात हो रही है। बूढ़ा आदमी बोला कि आज हमने देखा कि उसने, उस अकेले ने सारे बारबेरियंस को मार डाला। तो फिर उसने बोला कि स्थिति बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है, मुझे दिख रहा है आसपास बहुत ही ज्यादा खून खराबा, घर सबके टूटे हुए हैं, कोई अनाथ पड़ा है या कोई रो रहा है। उसने एक शाही दस्तावेज पकड़ा और उस पर मोहर लगाई। उस बूढ़े अंकल को कहा कि जल्दी से हमारे एमसी को ढूंढो, हमने उसको रॉयल गार्ड में भर्ती करना है। तभी गांव के नोटिस बोर्ड में उसने एक नोटिस चिपका दिया। तभी गांव वाले उसके आसपास इकट्ठे हो गए, पर किसी को पढ़ना नहीं आता था। सभी एक दूसरे को पूछ रहे थे, ये वही है ना, ये वही है ना, तुमको पढ़ना आता है, इसका नाम क्या है? तो एक रॉयल ने बताया, इसका नाम ग्यूयोंग है। से पूछने लगा कि तुमको ग्यूयोंग के बारे में कुछ पता है कि वो कैसा है, कैसा दिखता है? क्योंकि हमारे किंग उसको अपने रॉयल गार्ड में शामिल करना चाहते हैं और उसको सम्मानित करना चाहते हैं। उसने ये बहुत बड़ा काम किया है नॉर्थ एम्पायर के लिए। पूरे गांव वाले देख रहे थे उसका पोस्टर कि ये ग्यूयोंग का पोस्टर है। कोई उसको 8 फीट का दानव कह रहा था, कोई बोल रहा था वो तो एक राक्षस है, उसने बारबेरियंस को ऐसे मारा मैंने कभी देखा नहीं। सभी अपनी अपनी कहानियां बता रहे थे कि ग्यूयोंग ऐसा है, ग्यूयोंग वैसा है। सभी हमारे एमसी के बारे में बात कर रहे थे। और वैसे भी सभी गांव वाले उससे डरते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि ये पागल बुजुर्ग होकर किसी और को भी मार सकता है, उसके पास ना ही जाओ तो अच्छा है। तभी एक रॉयल ने हमारे एमसी को देखा, यानी कि ग्यूयोंग को, और उसने जाना कि ये बिल्कुल वैसा ही दिखता है, कहीं ये ग्यूयोंग तो नहीं है।
गुयूंग ने अपना पोस्टर वहाँ पर देखा और तभी सीन चेंज होता है। गुयूंग एक रेस्टोरेंट टाइप एक जगह पर जाता है। वहाँ पर वो रॉयल पहले से बैठा हुआ था। गुयूंग अपने साथ 2 बाउल लेकर आया हुआ था। रेस्टोरेंट की महिला ने उससे पूछा, सर आपको कुछ चाहिए तो नहीं? तभी वो रॉयल शाही अधिकारी गुयूंग के पास आता है। उसने कहा कि वो तुम ही हो ना जिसके बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं, द घोस्ट गुयोंग। मैं तुमको इसलिए जानता हूँ क्योंकि तुमने एक बार मेरी जान बचाई थी 1 साल पहले। जब बारबेरियंस ने मुझ पर हमला कर दिया था तो तुम ही थे ने मुझे बचाया था। रॉयल ने अपना नाम इल्ताई बताया और इल्ताई गुयोंग को कहता है कि राजा रॉयल गार्ड्स अपने लिए नहीं बारबेरियन जाति को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं, तो इसीलिए वो सबसे साहसी और तुम्हारे जैसे इंसानों को ढूंढ रहा है जो कि बारबेरियंस का खात्मा करते। तभी उसने गुयोंग को कहा कि क्या तुम हमारा साथ दोगे, हम सारे बारबेरियंस को ख़त्म कर दोगे। इल्ताई ने कहा कि गुयोंग कुछ भी कर सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं होगी, जितने चाहे जाने ले सकता है, बारबेरियंस को ख़त्म कर सकता है, जो उसका दिल चाहे वो कर सकता है, बस एक बार रॉयल नाइट्स में शामिल हो जाओ और हमारा साथ दो। तो गुयोंग ने थोड़ा सोचा और साथ शामिल होने के लिए राज़ी हो गया और दोनों ने अपनी अपनी शराब उठाई और चीयर्स करने लगे। सीन चेंज होता है और अगली कहानी आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिलेगी। आप मुझे बताना कि मतलब आपको ये कहानी कैसी लगी और क्या मैं इसको कंटिन्यू करूं। और धीरे धीरे मैं अपनी वॉइस को थोड़ा मतलब सुधार रहा हूँ, अभी थोड़ी नॉइज़ होगी तो प्लीज़ कर लेना यार। और मुझे कमेंट में बताना यार क्या क्या कमी लगी आपको मेरी वॉइस में। नेक्स्ट जल्दी आएगा, तो गुड बाय।